छत्तीसगढ़ के मेडिकल इतिहास में इस साल जो री-नीट की परीक्षा संपन्न हुई है, उसने न सिर्फ प्रश्न पत्र के स्तर को बदला है, बल्कि राज्य के काउंसलिंग नियमों में भी ऐसे बड़े और चौंकाने वाले फेरबदल कर दिए हैं, जो आपके सिलेक्शंस को पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। समीकरण को बदलने की ताकत रखते हैं। तो 21 जून 2026 को हुए इस री-नीट के कठिन और लेंदी पैटर्न के बाद अब हर छात्रों की धड़कनें इस बात को लेकर तेज हैं कि आखिर इस बार कितने न्यूनतम नंबरों पर, कितने न्यूनतम मार्क्स पर छत्तीसगढ़ के सरकारी एमबीबीएस कॉलेजों में सीट अलॉटमेंट हो पाएँगे। किस तरह से आप लोगों को गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें मिलेंगी या फिर नहीं। तो बहुत से छात्र पिछले साल के पुराने आंकड़ों को देखकर अपनी उम्मीदें छोड़ रहे हैं या फिर गलत रणनीतियों के जाल में फँस रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और नए काउंसलिंग के उन छुपे हुए क्लॉज को डिकोड करेंगे, जो आपके सिलेक्शंस के बिल्कुल वास्तविक और ज़मीनी हकीकत दिखाएँगे। हमेशा की तरह इस विशेष विश्लेषण में आपको पूरी जानकारी है जो मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के ठीक मध्य भाग में छत्तीसगढ़ के उन 3 सबसे महत्वपूर्ण काउंसलिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो इस साल पहली बार लागू किए जा रहे हैं। और आप में से करीब जो 90% छात्र-छात्राएँ हैं, वो पूरी तरह से अनजान हैं। और वीडियो के बिल्कुल अंतिम हिस्से में मैं स्टेट टॉपर्स के डेटा के अकॉर्डिंग भी विश्लेषण करूँगा, जिसे देखकर आप खुद अपनी सीट जो है एक्सपेक्ट कर पाएँगे कि आपको कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं। और इस बार का छत्तीसगढ़ का री-नीट का मुकाबला पूरी तरह से लास्ट मैन स्टैंडिंग का गेम बन चुका है। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने वाले छात्रों के जो वास्तविक फीडबैक और डेटा है, उसके अनुसार है। जैसे साफ तौर पर अगर हम बोलें तो एनटीए ने इस बार जो है बायोलॉजी के सेक्शंस को अत्यधिक लेंदी और केमिस्ट्री को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट वाले जो फिजिक्स के पोर्शंस भी इस बार फार्मूला बेस्ड ना होकर थिंकिंग बेस्ड था, जिसने छात्रों की कैलकुलेशन स्पीड को धीमा कर दिया। इसलिए इस बार का कट ऑफ लो जाएगा, हाई जाएगा। कितने नंबर या कितने मार्क्स में सीट अलॉटमेंट है, वो हो पाएगा। ये पूरी तरह से आपके डिपेंड करते हैं। छत्तीसगढ़ के 85% स्टेट कोटा सीटों पर। अगर हम छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जैसे जेएनएम रायपुर हो गए, सिम्स बिलासपुर से लेकर के नए खुले सरकारी कॉलेजों की सीटों को बहुत बारीकी से देखें, तो इस बार काउंसलिंग अथॉरिटी ने सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए कुछ बेहद कड़े नियम बनाए हैं। अक्सर ये देखा जाता था कि ऑल इंडिया कोटा के छात्र स्टेट कोटा की सीटों को पहले राउंड में ही पूरे फिल हो जाते थे, जिससे सीटें बर्बाद होती थी। फिर मॉप अप राउंड बहुत लंबा खिंच जाता था। लेकिन इस साल के सीजी नीट न्यू काउंसलिंग रूल्स के अनुसार राउंड 2 के बाद सीट की प्रक्रिया पूरी तरह से इस बार बदलने वाले हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके इस बार जो है 10 से 20 नंबर की वजह से उनका सिलेक्शन फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के प्राइवेट एमबीबीएस फीस एंड कट ऑफ के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कितने नंबर पर सिलेक्शन हो पाएगा, वहाँ फीस कितने होंगे। तो सरकारी मेडिकल सीटों के लिए अगर एक सेफ स्कोर की बात करें तो 610 से लेकर के 630 नंबर के बीच में, या फिर आपके ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 600 से 620, एससी कैटेगरी से हैं तो 470 से 500, एसटी कैटेगरी से हैं तो वही 400 से लेकर 430। तो कुछ इस तरह से अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके पास थोड़े से मौके हैं, वो बन जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ नीट 2026 काउंसलिंग जो है कब से शुरू होगा, किस तरह से होगा, कितने स्टूडेंट हैं जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल हो पाएँगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो काउंसलिंग प्रोसेस को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते, अच्छे से कॉलेज सेलेक्ट नहीं करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के कम स्कोर रहते हैं, लेकिन वो टॉपर रैंकर कॉलेज जो है सेलेक्ट करते हैं और इसी वजह से फिर उनका सिलेक्शंस है वो नहीं हो पाते हैं। तो आपको अपने मार्क्स रैंक के अकॉर्डिंग ही
कॉलेजेस को जो है सीट अलॉटमेंट में आपको जो है सेलेक्ट करने चाहिए। छत्तीसगढ़ नीट 2026 कितने मार्क्स पर मिलेगी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट? तो सीजी री नीट 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा? टफ पेपर तो लो कट ऑफ, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, मार्क्स एनालिसिस, स्टेट टॉपर डाटा। सही जानकारी, सही चयन, नई काउंसलिंग, नई नियम, पूरी जानकारी। तो समय के अनुसार जो है हर एक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस या यूँ कहें तो काफ़ी बड़े बदलाव हैं। अगर पेपर टफ था तो इस बार का कट ऑफ छत्तीसगढ़ में या फिर ऑल ओवर इंडिया में नीट एग्ज़ाम में कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन होता है। लेकिन इस बात को समझनी होगी कि जब पेपर टफ था तो काफ़ी स्टूडेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो आप सभी के कितने-कितने स्कोर आ रहे हैं, कितने-कितने मार्क्स हैं वो बन पा रहे हैं, वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं, ताकि आपको और भी क्लियर रूप से जानकारियाँ हैं वो मिल पाएँ। तो आज का वीडियोज़ कैसा लगा आप सभी लोग अपने ओपिनियन के थ्रू बताइए। और वीडियोज़ अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ को पहुँचाना है, शेयर कीजिए। ताकि आप सभी लोगों तक ये वीडियो से या जानकारियाँ वो भी मिलना शुरू हो पाए। और देखिए ये वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह के कोई भी आधिकारिक घोषणा या किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। सो कृपया करके आप सभी लोग जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ जो है ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एक-एक डिटेल्स, एक-एक चीज़ों के बारे में कंप्लीट अपडेट या जानकारियाँ हैं, वो भी मिलना शुरू हो पाए। सो बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रखना मत भूलना। तो छत्तीसगढ़ में सीजी री-नीट एग्ज़ाम्स, नीट कट ऑफ मार्क्स स्कोर जो है, कुछ इसी तरह से आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सीटों की संख्या की कि छत्तीसगढ़ में कितने होने वाले हैं, ऑल ओवर इंडिया में 63,000 से भी ज़्यादा सीटें हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, देन प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग। और आप लोग अपने स्कोर बताइए कि कितने स्कोर में आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शंस है, वो फिर हो पाएँगे। तो हर एक सवालों का जवाब आपको फिर मिलना शुरू हो पाएँगे। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोज़ के साथ। ऑफ़िशियल वेबसाइट आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू।